हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है विकास। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको विकास के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों सीटेट के एग्ज़ाम में विकास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको विकास के बारे में पता होना चाहिए कि विकास क्या होता है, विकास का अर्थ क्या है, विकास की परिभाषा क्या है, विकास की विशेषताएँ क्या हैं। तो दोस्तों, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, पहले आप हेडिंग डाल लीजिए विकास का अर्थ। क्या हेडिंग डालिए दोस्तों? विकास का अर्थ। तो दोस्तों, पहले आपको विकास समझना है कि विकास होता क्या है। तो विकास एक सतत, क्रमिक एवं आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, सामाजिक, संवेगात्मक एवं नैतिक पक्षों में गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। तो दोस्तों, विकास क्या है? विकास जो होता है ना दोस्तों, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है, और यह प्रक्रिया क्रम बाई क्रम चलती है। यह कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, क्रम बाई क्रम चलने वाली प्रक्रिया है और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। क्या? विकास। अब जब दोस्तों विकास जो होता है वो जन्म से मृत्यु तक चलता है, तो उस विकास में व्यक्ति का कई आयामों पर विकास होता है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास एवं नैतिक पक्षों में गुणात्मक एवं मात्रात्मक विकास। तो इन पक्षों में दोस्तों विकास होता है। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसकी शारीरिक स्थिति कुछ और होती है, पर जैसे क्रम बाय क्रम वह बढ़ता है, उसकी उम्र बढ़ती है, तो उसका शारीरिक विकास भी होता है। और जब व्यक्ति का शारीरिक विकास होता है तो उसका मानसिक विकास भी होने लगता है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसकी मानसिक स्थिति या मानसिक ज्ञान कुछ और होता है, और जैसे ही बच्चा का शारीरिक विकास होने लगता है उसकी मानसिक अवस्था, मानसिक ज्ञान भी बदलने लगता है। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास मतलब दोस्तों, व्यक्ति का जब शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, तो उसका ज्ञान का भी विकास होता है। वह तर्क, समस्या का समाधान करने का भी उसका विकास होने लगता है। जब व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास होता है तो उसका भाषाई विकास भी होने लगता है। इसी के साथ व्यक्ति का सामाजिक विकास भी होता है, संवेदनात्मक विकास भी होता है और नैतिक पक्षों में गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन भी होते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि विकास जो है एक सतत, क्रमिक और आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, सामाजिक, नैतिक पक्षों में गुणात्मक एवं मात्रात्मक विकास होते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको विकास के बारे में पता चल गया कि विकास आखिर होता क्या है। अब विकास की विशेषताएं क्या होती है ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है विकास की विशेषताएं। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? विकास की विशेषताएं। तो पहली पॉइंट है दोस्तों, विकास जन्म से मृत्यु तक चलता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जब बच्चे का जन्म होता है और उसकी मृत्यु तक उसका विकास क्रम बाई क्रम आजीवन चलता रहता है। मतलब विकास जो है वो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, यह निरंतर एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है। तो दोस्तों, जो विकास होता है ना वो कंटिन्यूअस होता है। मतलब विकास जो है वो कंटिन्यूअस होगा, निरंतर होगा, क्रम बाई क्रम होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट है, विकास की गति प्रत्येक बालक में भिन्न हो सकती है। तो दोस्तों, जो विकास होता है ना वो प्रत्येक बालक में भिन्न भिन्न होता है। मतलब हर बालक का जो विकास है वो समान नहीं होगा, अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। चौथा पॉइंट है दोस्तों, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो दोस्तों, जो बालक का विकास होगा वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। सामान्य का मतलब ये होता है दोस्तों कि सामान्य स्थिति में बच्चे को बहुत सारे ज्ञान होता है, अब वो उसी ज्ञान से विशिष्ट ज्ञान, मतलब जो उसे ज्ञान नहीं है उस ज्ञान की ओर चलता है।
तो सामान्य से विशिष्ट की ओर व्यक्ति का क्या होता है दोस्तों, बालक का क्या होता है, विकास होता है। दोस्तों पांचवा पॉइंट है, विकास सिर से पैर तथा केंद्र से बाह्य दिशा में होता है। तो दोस्तों जो बालक का विकास होता है वो सिर से पैर तक होता है, केंद्र से बाह्य दिशा तक होता है। कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि व्यक्ति का जो विकास होता है वो मल्टीपल आयामों में होता है, मल्टीपल डायमेंशन में होता है व्यक्ति का विकास। जैसे सिर से पैर तक होगा, केंद्र से बाह्य की ओर होगा। मल्टी डायमेंशनल में व्यक्ति का क्या होता है, बालक का क्या होता है दोस्तों, विकास होता है। दोस्तों हमारा छठा पॉइंट है, विकास वंशानुक्रमांक एवं वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो दोस्तों जो विकास होता है, जो बालक का जो विकास होता है, जो बालक की विकास की अवस्था है, वो दो चीज़ों से प्रभावित होती है। पहला है वंश से और दूसरा वातावरण से। क्या बालक किस वंश में जन्मा है और उसे किस प्रकार का वातावरण दिया जा रहा है, उससे बालक का विकास निर्भर करता है। मतलब प्रत्येक बालक का विकास दो चीज़ों पर निर्भर करता है कि वो किस वंश में है और किस वातावरण में उसका विकास किया जा रहा है। तो इन दोनों का प्रभाव होता है विकास पर प्रत्येक बालक के। तो दोस्तों आपको ये 6 पॉइंट पते होने चाहिए विकास की विशेषता की। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।